कर्नाटका की राजनीति में हनी ट्रैप का जाल। हनी ट्रैप के जाल में फंसे कर्नाटका के 48 विधायक। उप मुख्यमंत्री की चुप्पी सरकार पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। हुस्न के जाल में फंसे 48 विधायक। कर्नाटका की सियासत में बड़ा भूचाल, कई बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और फिलहाल बातचीत करेंगे महाराष्ट्र में मंडरा रहे हनी ट्रैप के संकट पर। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में हनी ट्रैप का संकट छाया हुआ है। 48 विधायकों की गंदी सीढ़ी आखिर किसके पास है? आखिर वो कौन है जो इस घटना का मास्टरमाइंड? पहले 48 विधायकों को हुस्न के जाल में फंसाया और अब ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल कर्नाटका में शुरू हो गया है। दोस्तों, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली है। अब भाई मामला इतना बड़ा है, 48 विधायकों के हनी ट्रैप किए जा रहे हैं, तो इससे कर्नाटका की राजनीति पे तो असर पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, आप ही बताइए जरा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, बल्कि 48 विधायक और राजन्ना ही नहीं बल्कि 3 मंत्री भी हनी ट्रैप के शिकार हो गए। अब सोचिए, जिस राज्य में 48 विधायकों पर हनी ट्रैप का शिकंजा हो, उसमें राज्य के विकास की बात तो छोड़ ही दीजिए। आप ये सोचिए कि जो लोग खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आम नागरिकों की रक्षा कैसे करेंगे और कैसे खुद को इस हनी ट्रैप के जाल से निकाल पाएंगे। इस बात का खुलासा भी सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सदन में किया। बताया कि भाई राज्य में 48 लोग हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं और उनके अश्लील वीडियो पब्लिश किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि 48 लोग नहीं हैं ये, बल्कि 48 विधायक हैं। खैर, खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हनी ट्रैप होता क्या है। हनी ट्रैप एक ऐसी साजिश होती है जिसमें किसी को प्यार या लालच के जाल में फंसाकर उसे गलत काम करवाया जाता है या फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें अक्सर किसी महिला का इस्तेमाल किया जाता है जो टारगेट को अपने निशाने में अपने जाल में फंसाती है और उसके बाद उसकी निजी बातें, फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करके उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे कोई अपना फायदा निकलवाया जाता है और इसी पूरी साजिश को हनी ट्रैप कहते हैं। अब जानते हैं कि कर्नाटका में आखिर हनी ट्रैप का जो मामला है वो शुरू कैसे हुआ। दरअसल 20 मार्च 2025 को कर्नाटका विधानसभा में एक बहस के दौरान बीजेपी विधायक बसनगौंडा पाटिल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाकर राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। और इसी के जवाब में सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने खुलासा किया कि ना सिर्फ उन पर बल्कि 48 विधायकों पर हनी ट्रैप की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है और इसमें कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी, जेडीएस, सभी दलों के लोग शिकार बने हुए हैं। राजन्ना ने यह भी बताया कि उनका और उनके बेटे जो कि एमएलसी हैं, उन पर भी हनी ट्रैप की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं और वो जल्द ही इसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज करेंगे। उनका कहना था कि कर्नाटका में सीडी और पेन ड्राइव की फैक्ट्री चल रही है, यानी कि जो लोग हैं वो नेताओं की गलत वीडियो बना रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप सोचिए कि आपकी अगर वीडियो बनाई भी गई है, आपको अगर ब्लैकमेल किया भी जा रहा है, तो इसके पीछे आखिर होगा कौन? कौन है आखिर वो मास्टरमाइंड? और दोस्तों, समझने की ये भी कोशिश कीजिए कि एक नहीं, दो नहीं, आखिर ऐसा कौन है भाई कि 48 विधायकों को हनी ट्रैप के साजिश में फंसा रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है और अब पूरे सियासत पर इसका असर पड़ रहा है। सोचिए दोस्तों, कर्नाटका में जिस तरीके की अभी राजनीतिक सियासत गर्म हुई है, क्या ऐसा होना चाहिए था? दोस्तों, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ऐसा होना चाहिए था क्या किसी राज्य में? कि मतलब बताइए, आप जब विधायकों की बात हो रही है तो ये कोई छोटी संख्या नहीं है। आप 48 विधायकों को पहले अपने जाल में फंसा रहे हैं, यानी कि हुस्न के जाल में फंसा रहे हैं, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और विधायक आके कह भी रहे हैं कि भाई उन्हें फंसाया गया है, उनकी जो गंदी वीडियो है वो लोगों के पास। लेकिन दोस्तों, क्या इससे कर्नाटका की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा, यानी कि दावा नंबर 1, 48 विधायकों को शिकार बनाया गया। राजन्ना ने कहा कि 48 विधायकों के वीडियो या पेन ड्राइव में मौजूद हैं या सीडी में मौजूद हैं और लोगों के पास हैं। इसमें राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल है। ये दावा नंबर 1 है। दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि 20 सालों से ये गंदा खेल, सीडी का गंदा खेल चला आ रहा है।
लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कर्नाटका के लिए, बल्कि पिछले 20 सालों से कर्नाटका में ऐसा होता आ रहा है और हर पार्टी के लोग इसमें फंसे हुए हैं। दावा नंबर 3, जज और बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जज और केंद्रीय मंत्री भी इस जाल में फंसे हुए हैं। दोस्तों, अब आप इस हनी ट्रैप को समझने की कोशिश कीजिए। ना सिर्फ 48 विधायक और इसी में 3 मंत्री भी शामिल हैं और इसके साथ साथ जज और वकील शामिल हैं। मतलब जितने बड़े नाम आप ले सकते हैं वो सब लोग इस हनी ट्रैप के साजिश में फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे कर्नाटका में क्या होगा? क्या इस पर कोई बड़ी कार्यवाही होगी? क्या इस मामले से निपटने के लिए सिद्धरामैया सरकार तैयार है? दोस्तों, अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इस मामले में कोई बचाव नहीं होगा। उन्होंने गृह मंत्री से बात करने के साथ साथ हाई लेवल जांच कराने का वादा किया है। गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने भी कहा कि शिकायत मिलने पर सख्त जांच की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। विधानसभा में सीढ़ी लहराकर सबूत होने का दावा कर रही है और सीबीआई या जज से जांच कराने की मांग कर रही है। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया है, विधायक बेचारे फंसे हुए हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कर्नाटका की राजनीति जा किधर रही है। 21 मार्च को बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए जाने की भी खबर आ रही है, क्योंकि उन्होंने सदन में हंगामा किया था और कागज फाड़कर स्पीकर पर फेंक दिया था। तो अब जानते हैं दोस्तों कि आखिर इस मुद्दे पर अब तक क्या क्या हुआ है। 20 मार्च को यह मुद्दा शुरू हुआ था और 21 मार्च तक विधानसभा में हंगामा मच गया था। सरकार ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन अब तक कोई भी नाम इसमें सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इसके पीछे है कौन? कौन है वो जो इतना बड़ा गेम प्लान कर रहा है पीछे बैठे बैठे? इतने बड़े प्लान का मास्टरमाइंड है कौन? है वो जो कर्नाटका की सियासत में भूचाल लाना चाह रहा है? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके की साजिश की जा रही है? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए साजिश रच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाई ये किसी एक दल की समस्या नहीं है। राजन्ना ने कहा कि वो शिकायत दर्ज करेंगे और इसके बाद जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कोई एक विधायक फंसा हुआ है, ना एक कोई पार्टी फंसी हुई है। मतलब 48 विधायक, कर्नाटका के 48 विधायक इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। उनकी सीढ़ी, कह सकते हैं उनकी गंदी सीढ़ी किसी के पास मौजूद है। क्या इससे कर्नाटका की राजनीति में भूचाल आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों। सवाल क्या कुछ खड़े होते हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल नंबर 1, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है और क्या सच में 48 नेताओं की वीडियो किसी के पास मौजूद है? सवाल नंबर 2, कि ये मामला कर्नाटका की सियासत में क्या कोई बड़ा भूचाल ला सकता है, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ये तमाम सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? जवाब में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा और आप जरूर बताइएगा कि इस पूरी घटना से, क्योंकि मान लीजिए कि 48 विधायकों के नाम अगर सामने आ रहे हैं तो इससे कर्नाटका की राजनीति में भूचाल तो आना तय है। लेकिन इस मामले में किस तरीके से सिद्धरामैया सरकार इस पूरे मामले से निपटती है ये देखना होगा और समझना होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि क्या 48 विधायकों के जो गंदी सीढ़ी है उस पर कोई कार्यवाही की जाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।